शमशेर न्याजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शमशेर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपने भी मेरे वाला दिल में सोच लिया कि मुस्कुराते हुए तजिया देना। आप मैंने कहा अकेले बैठ के गुस्सा करने का फायदा नहीं है, बस लोगों के साथ बैठ के मुस्कुराते हैं। अब जो है मुस्कुरा दे। अच्छा, तो फिर आपने मैच देखा, कैसा लगा आपको? अफसोस ही हुआ है। अब जो सेकंड जो अभी आप जो कल टेस्ट मैच आप हारे हैं साउथ अफ्रीका से, उसको देख के यही समझ नहीं आ रही कि या खुश होएं या अफसोस करें। मतलब पाकिस्तान इतनी वो कंसिस्टेंट नहीं है। छोड़ ही दे इसको ना, खुशी और अफसोस। देखिए आप जो सेकंड इनिंग में जिन्होंने जो बैटिंग की है, अब क्या फर्क पड़ता अगर ये फर्स्ट इनिंग में ये बैटिंग कर लेते तो जरा मैच बच जाता। आज 5वें दिन का खेल भी खेला जाता। आपने 4 दिनों में टेस्ट मैच खत्म कर दी है। और आपको पता है, मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मुझसे स्टैट्स की बातें करेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन आपको मैं वो बात करना चाहता हूं जो अवाम जो है ना वो चाहती है कि यार ये हो क्यों रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनें, आप एक फॉरेन कंट्री गए, आप ट्रिप पे गए, आप सीरीज खेलने गए हैं, आप 3 फॉर्मेट्स की सीरीज खेलने गए हैं। एक फॉर्मेट की सीरीज आप हार गए और दूसरी आपको स्टेक पर लगी हुई है। मैंने ग्राउंड में किसी प्लेयर के मुंह पे एग्रेशन नहीं देखी, सिर्फ परेशानी देखी है कि वो 615 रन हमें पड़ गए, ये कैसे होगा। भाई तुमने ये होने क्यों दिया? तुम्हारी बॉलिंग जो है वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी, हालांकि आपने बड़े अच्छे बॉलर खिलाए हैं। बस आपने छोटी सी गलती ये की कि अगर साउथ अफ्रीका के स्पिनर का बॉल ब्रेक हो रहा है तो आपने नुमान अली या साजिद अली को क्यों नहीं खिलाया सेकंड टेस्ट मैच में कि वो भी बॉल ब्रेक कर सके। चले साजिद अली की समझ आती है, वो कायदे ट्रॉफी खेल रहे हैं, समझ आ गई। नुमान अली आपके बेंच में 2 टेस्ट पे बैठे, आपने उसको क्यों नहीं यूज़ किया? देखिए ये छोटी छोटी गलतियां। क्रिकेट में छोटी गलती जो है ना वो आपको पूरा मैच ले डूबेगी। आपके पास देखिए सलमान अली आगा को आप स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन सलमान अली आगा एक ऐसा स्पिनर है जिसपे आप पूरा मैच डिपेंड नहीं कर सकते। वो एक ऐसा स्पिनर है कि यार चलो तुम 10-12 ओवर करा लो ताकि वो निकल जाए। ही इज अ गुड स्पिनर, बट जिसको हुनर है स्पिनिंग का, जिसको पता है स्पिन बॉल क्या होती है, आप उसको बाहर बेंच करा रहे हैं तो आप कैसे मैच जीत सकते हैं? आप 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं, आपके पास चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 दिन का टेस्ट मैच है, आप बोर हो जाएंगे ग्राउंड पे, या आप स्कोर खाएंगे, आप ग्राउंड में बोर हो जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। अब 600 अब फॉलो ऑन, ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने शर्मिंदगी से हमें बचा लिया कि आपको एक इनिंग से शिकस्त नहीं हुई। आपने चले फिर भी उनको 57 रन का टारगेट दिया। थर्ड डे पे डिसाइड हो गया था कि आपका ये टेस्ट मैच खत्म है। चौथा दिन जो कल मैंने बैठ के देखा वो सिर्फ हमें रौनक के लिए देखा कि ये क्या हो रहा है। थर्ड डे पे आप डिसाइड था आपका टेस्ट मैच खत्म हो चुका हुआ है। अब आप देखिए, अगर आपने ये क्रिकेट खेलनी है और आगे आपके वेस्ट इंडीज का सीरीज आ रही है, पता नहीं आप क्या परफॉर्म करेंगे, आप कौन सी यहाँ पे सर्जरीज होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप टेस्ट मैच को छोड़ दें। अच्छा, अभी आप वनडे फॉर्मेट को सोचें कि आपने भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जिसको आप होस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है ना वो 50 ओवर्स का लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट है। उस पे पाकिस्तान काफी हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज आपने हराई है 2-1 से, आपने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई है, आपने जिम्बाब्वे को भी सीरीज हराई है, तो आप खासे बेहतर लग रहे हैं, आप इन फॉर्म लग रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेरे अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं इतना परेशान नहीं उसको लेके। मुझे लगता है पाकिस्तान होम सीरीज खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म करेगा। ओडीआई के लिए आपके प्लेयर सेट हैं, ऑप्शंस खुली हैं, आप उनको यूज करें। बस मौके पे आके ना सियासत ना खेलिएगा। होम आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियन है, आपने डिफेंड करना है टाइटल। आप 2017 में जीते थे सरफराज अहमद की कप्तानी में और बड़ा शानदार मैच जीते थे, इंडिया से जीते थे आप। वो तो बड़ा जबरदस्त। तो आपको चाहिए कि आप जरा फाइटिंग स्पिरिट रखें और ओडीआई का फॉर्मेट अभी ना छेड़ें। जो प्लेयर आपने सेट किए इन 3 सीरीज में उनको खिलाएं और उनको भरपूर मौका दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो प्लेयर्स आपने सेट किए हुए आप उनको खिलाएं। अब ये जो हम इस बारे में आपको लगता है एज अ स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर, या हम देखते हैं कि हमारे पास जो टीम कॉम्बो बना हुआ है लिमिटेड ओवर्स के लिए, इज इट द राइट कॉम्बिनेशन? और हम इसी को अगर कंटिन्यू करेंगे और एंड टाइम पे हम किसी को किसी भी वजह से शामिल या एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो हम सही हैं बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम यही है कि एंड टाइम पे आके ना चेंजेस कर देते हैं हम लोग। हमें डर ही लगा हुआ है कि एंड टाइम पे आके किसी को बिठाना दे, किसी दूसरे प्लेयर को सिफारिशी को खिलाना ले। बात सिर्फ ये कहने की है कि आपके जो प्लेयर्स वनडे इंटरनेशनल जो भी खेल रहे हैं वो प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ। जिन्होंने ओडीआई सीरीज खेली है, जिनको टेस्ट मैच और T20 के दरमियान वाली क्रिकेट खेलने आती है, ठीक है ना। अब बाबर आजम ने इतना अच्छा स्कोर किया आपके टेस्ट सीरीज में, थ्रू आउट द 3 सीरीज बाबर आजम वाज वेरी इंप्रेसिव, कमबैक मारा उसने, उसको खिलाएं। रिजवान को यूज करें, नए बॉलर जो भी टेस्ट मैच खेल के जा रहे हैं इनको यूज करें। मीर हमजा को आप यूज कर सकते हैं एज अ फास्ट बॉलर, नुमान अली को यूज कर सकते हैं स्पिनर, आपके पास बहुत ऑप्शंस है। बस आपने एक सेट जो है ना आपने जो बनाना है ना मैच से पहले, वो आपने उसको छेड़ना नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो जो सेट इन्होंने तैयार किया वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में सेट किया इन्होंने, वो ये खिलाएंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस टेस्ट सीरीज,
नियाजी साहब, आपको क्या लगा, क्या गलतियां हमने ऐसी कर दी और हमने अपने पहले टेस्ट मैच में जो हम हारे, हमने उससे नहीं लर्न किया और हमने दूसरे में उसको रिपीट किया और वही हुआ कि जिसका हमें डर था? देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलतियाँ रिपीट की हैं, गलतियाँ की हैं, नई गलतियां की हैं, नई गलतियाँ की हैं, उन्होंने रिपीट नहीं की। अब देखें, पहले टेस्ट मैच में आपने 8 आउट कर दिए उनके और उनके 60 रन उनको चाहिए थे। आपने वो 2 विकेटें 60 रन क्यों कंप्लीट करनी चाहिए? आपने 2 विकेटें क्यों नहीं कराई? आपने एग्रेशन क्यों नहीं दिखाई? आपने फास्ट बॉलिंग को क्यों नहीं बताया कि पैर पे बॉल दो, पैर पे? छोटी छोटी गलती है ना। आप उनको हाइट पे बॉल देने, उनके बॉलर से स्कोर पूरा कर दिया। यैनसन और रबाडा खड़े होकर 8वीं विकेट 9वीं 10वीं विकेट की शराकत पे उन्होंने स्कोर पूरा कर दिया। लीव इट, आप मैच हार गए हैं। दूसरा टेस्ट मैच पे आ जाए यार, 615 रन आपने खाए हैं। अब आप मुझे बताएं, आप 615 रन 2 दिनों में खा रहे हैं, आप कब कंप्लीट करेंगे स्कोर को? उसके ऊपर कितनी लीड देंगे? मुझे कंफर्म था कि फॉलो ऑन होगा। फॉलो ऑन में इन्होंने बैटिंग अच्छी कर ली और इनिंग्स बचा ली इन्होंने, वरना हमारी बड़ी टिका के बेइज्जती हुई थी कल। आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा है कम हुई है? अभी भी खासी बेइज्जती हुई है, लेकिन जो शायद आपको लग रहा है कि कम हुई है। नहीं कम नहीं हुई, लेकिन जो पाकिस्तान का बेसिकली कैलिबर है ना, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो बहुत हाई है और पाकिस्तान ने बड़े जेन्युइन टेस्ट क्रिकेटर्स निकाले और अभी भी आपकी टीम में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं। बात सिर्फ ये है कि आपका जो सिस्टम है, आपका कोचिंग ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। अब हम हमेशा डिस्कशन करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमारे पास जब कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, कमी कहाँ है? ये अब देखें, ये सवाल मेरा भी था। प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, पिच है, बैट है, बॉल है, कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है आपके कोचिंग स्टाफ से, आपके मैनेजेरियल जितने जो पोस्ट पे लोग बैठे हैं, वो आपके प्लेयर्स को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। उनको कब कहाँ कैसे खिलाना है, उनको किस माहौल में खिलाना है, किसको रेस्ट देना है, किसको नहीं खिलाना, ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। और जैसे 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 जो टूर्नामेंट करीब आते जा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करीब आते जा रहे हैं और आप अभी भी डिसाइडल स्टेज में हैं, ये आपको इतना आप बुरे तरीके से आप ठुकेंगे कहीं जाके, और अभी भी ठुक रहे हैं आप। पिछले साल 2 से आपकी क्रिकेट स्टेबल ही नहीं हो रही। अगर विराट कोहली फॉर्म में नहीं तो आपका बाबर भी तो फॉर्म में नहीं है ना। लोग ये कहते हैं कि जी बाबर आजम फॉर्म में नहीं। बाबर आजम ने वैसे बड़ा अच्छा कमबैक मारा, उसने 2 मैचेस में 2 50s किए हैं, उसने खासा स्कोर किया। पाकिस्तान टीम के लिए वो यही कर सकता था। 615 रन बहुत मुश्किल होता है अगर आप उसको चेस डाउन करें और उसके बाद ऊपर आप स्कोर दें और आप उसको फिर विन करने के लिए, ये नहीं हो सकता था। बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका होस्ट थी और केप टाउन के अंदर जो दूसरा मैच हुआ, साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में कहा जाता है चोक कर जाते हैं, लेकिन हम लगा कि हमने उनका जो होम ग्राउंड का एसेंस है वो अपनी टीम में शामिल कर दिया। देखिए, चूंकि साउथ अफ्रीका के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो चोक करते हैं इन आईसीसी के बड़े मेन इवेंट्स में, लाइक वर्ल्ड कप में हो गए, किसी और चैंपियन ट्रॉफी में हो गए, बड़े बड़े इवेंट्स में ना, जब ट्राई सीरीज हो रहा है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज भी आ रही है इसके बाद, क्या नाम है, चैंपियन ट्रॉफी के बाद, तो उसमें नॉर्मली चोक करते हैं। लेकिन क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड में, अब देखें ना, उन्होंने अपना एडवांटेज उठाया। होम ग्राउंड, होम क्राउड, पता है हमारी मर्जी की पिच बनी हुई है, उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने जो गेस्ट टीम अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा खेला, क्यों नहीं अच्छा खेला? गेस्ट टीम को उन्होंने हिलने नहीं दिया जगह से। यही मैं पाकिस्तान को कहता हूं, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपके मुल्क में आती है खेलने, एग्रेशन दिखाएं, हंगर दिखाएं, जीत के लिए आप भागें। आपकी आंखें ऐसी ऐसे, आप कंफ्यूज हैं। इंटरनेशनल प्लेयर हैं यार, आप दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई फाइटिंग स्पिरिट तो ग्राउंड में। मुझे आपने अगर टेस्ट मैच देखा है, चले नहीं देखा, मैं आपको बताता हूँ, दूसरे टेस्ट मैच में 1% एक मौके में मुझे फील नहीं हुआ कि यार मेरे प्लेयर जो है ना वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो हंगर दिखा रहे हैं कि यार ये मैच नहीं जाने देना। चलो बराबर के लिए चले जाते, लेकिन नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं कोई डाल रहा, आपके अंदर एग्रेशन ही नहीं आ रही, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं आ रहा। मुझे बड़ा अफसोस होता है बाबर आजम रिजवान पे कि यार 35 पे आउट हो गए, 40 पे आउट हो गए। यार आप लोग इतने बड़े प्लेयर हो, आप लोग को तो सेंचुरी से नीचे नहीं उतरना चाहिए। आप लोग कम से कम स्टार्ट तो करो इस चीज को। पिछले 1.5 से 2 सालों में आप इन फॉर्म हो, आउट ऑफ फॉर्म हो। आप बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर पा रहा, रिजवान 50 नहीं कर पा रहा। आप बड़े प्लेयर किस बात को? ठीक है, बैड पैच आता है, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हर 10-15 दिन को एक बैट पैच आता है। बंदा सोचता है यार ये बॉलिंग जो मैं करता था ये अब मुझसे क्यों नहीं हो रही। आता है, लेकिन उसको आप ठीक भी करते हैं। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप ठीक करें उसको, लेकिन वो ठीक ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इतना, आपके जो पूरा जो सर्कल है ना, पीसीबी जिसको आप पीसीबी कहते हैं, वो इतना कंफ्यूज है, वो इतना डाइवर्टेड है इस टाइम। ऊपर से आपके प्लेयर फटीग है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको क्या बताना स्टार्ट करूं, लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्कशन है, लेकिन आई वांट कि हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस करते हैं और वी रियली होप एंड प्रे कि पाकिस्तानी टीम आगे जितने भी, अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर हमारी सीरीज़ आ रही है और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करें, अच्छा परफॉर्म करें, मैनेज
मिंट के इश्यूज हैं या कोचिंग के, आकिब जावेद के आने से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं हमारी टीम के अंदर ओवरऑल, एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग कि जो चीज़ें दीगर मामलात में नज़र नहीं थी, जिन प्लेयर्स के ऊपर जिनको चांसेस दिए गए, आकिब जावेद को एक क्रेडिट जाता है। डू यू एग्री? बिल्कुल एक क्रेडिट जाता है। मैं ये चाहता हूँ आकिब जावेद अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, अच्छा मैनेजर है, बुरा मैनेजर है, आई डोंट केयर। बात यह कि आकिब जावेद को मौका दें। मैं अभी भी इस हक में हूँ कि शान मसूद को कप्तान बना के रखें। जब तक आप एक चीज़ को बार बार यूज़ नहीं करेंगे, उसको नहीं समझ आएगी कि उसने कहाँ पे चीज़ें ठीक करनी है। आप शान मसूद को कप्तानी से हटा दें, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज में आप किसको कप्तान बनाएंगे? आप नया कप्तान बनाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन मजीद स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जावेद बुरा है, अच्छा है, सियासी है, जो मर्जी है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि आपके जावेद को रखें, कोच रखें, लंबे टाइम के लिए चलाएं, ताकि उसको सिस्टम की समझ आए, नए प्लेयर्स की समझ आए। खैर उसको समझ तो होगी, वो खुद इतना बड़ा एक्सपीरियंस इंसान है, तो उसको मौका दें, ना कि उसको हटा दें, उसके खिलाफ सियासी प्रोपेगेंडा करें और वो कहेंगे आगे जावेद बुरा है, वो सियासी है, वो पर्ची है, जो मर्जी है, लेकिन उसको टाइम दें। अगर आप एक चीज़ को टाइम देंगे, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा।